चैनल और आज के सेशन की शुरुआत करेंगे हम एक और मोटिवेशनल थॉट के साथ। और आज का थॉट है आई विल सक्सेस इन लाइफ नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। इसका मतलब ये है कि हम अपनी लाइफ में एक दिन जरूर सक्सेसफुल होंगे। जरूरी नहीं कि हम तुरंत में सक्सेसफुल हो जाएं, बट एक ना एक दिन हमें सक्सेस जरूर मिलेगी। For success, what we have to do, we have to just work hard in our field. We have to be consistent on our goal, whatever we want to achieve in our life. ठीक है, जब भी हम लोग कोई चीज डिसाइड करते हैं, लाइक हम लोग अपने लाइफ में ये चाहिए, जो भी हमारा गोल होता है उसको अचीव करने के लिए हमें उसके लिए जो भी मेहनत है वो करनी पड़ेगी। अदरवाइज हम लोग को सक्सेस नहीं मिलने वाला है। और अगर हम कंसिस्टेंसी से मेहनत करते हैं तो एक ना एक दिन वो सक्सेस हम लोग को जरूर मिलेगी। इस थॉट के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास में हम लोग रिकॉल करेंगे पिछले सारे टॉपिक्स को जो भी हमने किया था। आज की क्लास में दो नई चीजें होंगी। फर्स्ट वन इज पॉसेसिव नाउन एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड नाउन। बाकी नाउन और टाइप्स ऑफ नाउन हमने लास्ट क्लास में भी किया था। आज के क्लास में उसको हम लोग विद डेफिनेशन और विद एग्जांपल आज की क्लास में देखेंगे। अभी मैं जा रही हूँ आपके लिए पीपीटी अटैच करने। फ्रेंड्स, हमारी पीपीटी यहाँ अटैच हो चुकी है। सबसे पहले हम देखते हैं नाउन के डेफिनेशन को। नाउन का डेफिनेशन क्या है? तो नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और फीलिंग। नाउन क्या है? नाउन किसी भी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का, थिंग का या फिर फीलिंग का नाम है। इसको दूसरे तरीके से हम कैसे याद कर सकते हैं? ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं, जितने भी नेम्स हैं, वो सारे वर्ड्स नाउन कहलाते हैं। वो नेम किसी का भी हो सकता है, किसी भी पर्सन का हो, प्लेस का हो, एनिमल का हो, थिंग का हो या फिर फीलिंग्स का हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हमने क्या लिया है? बॉय, मोहन, पार्क, मंकी, ब्रेवरी। ब्रेवरी क्या है? बहादुरी। ठीक है, ये भी एक फीलिंग है, ये भी एक नाउन है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ नाउन। Here are basically 5 types of noun: common noun, proper noun, collective noun, material noun and abstract noun। ये 5 types of noun है जो कि commonly हम लोग को हर बुक में देखने को मिलेगा। इसके अलावा और भी types of noun है जिसको हम देखेंगे। In this video we will discuss the definition of each and every types of noun. Before discussing on these types of noun, we'll see some more nouns like modern classification of noun। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के आधार पर नाउन को 3 काइंड्स में बांटा गया है। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है काउंटेबल नाउन और तीसरा है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, और 2 काइंड्स होते हैं। और सम अदर काइंड्स ऑफ नाउन में हम लोग और 3 काइंड्स पढ़ेंगे। लाइक फर्स्ट है कॉन्क्रीट नाउन, सेकेंड है पॉजेसिव नाउन और थर्ड है कंपाउंड नाउन। पॉजेसिव नाउन और कंपाउंड नाउन आज के क्लास के लिए न्यू टॉपिक है। बाकी के जितने टॉपिक्स हैं हमने प्रीवियस क्लास में कर लिया है। One by one we'll see the definitions of each and every kinds of noun। सबसे पहले हमारा आता है common noun। common noun किसे कहते हैं? Common noun is the name given to any person, place, animal or thing in general। common noun क्या है? common noun जनरल नेम है जो कि हम किसी भी पर्सन को, प्लेस को, एनिमल को या फिर थिंग को देते हैं। ठीक है, एक ऐसा नाम है जो कि हम आम तौर पर उस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पर्सन को ले लो या प्लेस को ले लो, उसको हम देते हैं। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है, द टीचर इज़ टीचिंग। टीचर पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर टीचर कॉमन नाउन है। टीचर कॉमन नाउन क्यों है? क्योंकि हर टीचर को आप टीचर ही बोलते हो। ठीक है, फिर वो टीचर का नाम कुछ भी हो, आप उनको टीचर ही बोलते हो। टीचर इज़ द नेम विच वी हैव टेकन इन जनरल फॉर ऑल द पीपल हु बिलोंग्स टू टीचिंग प्रोफेशन। ठीक है, टीचिंग प्रोफेशन से बिलोंग करने वाले जितने भी लोग हैं उन सब के लिए हम टीचर का ही वर्ड यूज़ करते हैं, टीचर का ही नाम यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है दिस पार्क इज़ ब्यूटीफुल। पार्क अब चाहे उसका स्पेशल नेम कुछ भी हो, जैसे हमारे यहाँ पर बोकारो में सिटी पार्क है, नेहरू पार्क है, तो वो उसका स्पेशल नाम हो गया। बट यहाँ पर पार्क क्या है? सारे पार्क को हम पार्क ही बोलते हैं।
द रिवर इज क्लीन। रिवर क्या है, रिवर का स्पेशल नेम कुछ भी हो सकता है, लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब उसका स्पेशल नेम है, बट रिवर क्या है, कॉमन नेम है जो हर नदी को हम दे सकते हैं, हर नदी को हम रिवर बोलते हैं, ठीक है। माई डॉग पार्क्स लाउडली। डॉग इज द कॉमन नेम विच कैन बी गिवन टू एवरी डॉग, ठीक है, हर डॉग को हम डॉग बुला सकते हैं। सो दिस इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से आपको क्या समझना है, जो नेम कॉमन देते हैं हम सबके लिए, ठीक है, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से जो बिलोंग करता है सबके लिए जो एक नाम देते हैं, दैट इज कॉमन नाउन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन एक स्पेशल नेम है किसी भी पर्सन का, प्लेस का या एनिमल का या फिर थिंग का, जो खास नाम होता है, दैट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की एक खास बात क्या है कि वो जब भी शुरू होता है, वो जब भी उसको हम लिखते हैं, दैट ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है। लाइक एग्जाम्पल, मिस महिमा इज़ माई बैडमिंटन कोच। मिस महिमा जो है वो कोच का स्पेशल नेम है। मिस महिमा हम सबको तो नहीं बोल सकते, वो ज़रूर कोई खास होंगी, ठीक है, इसीलिए हम लोग उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। आई इन्वाइटेड रूही फॉर पार्टी। मैंने रूही को पार्टी में इन्वाइट किया। सो रूही तो सबको नहीं बोल सकते, रूही किसी ना किसी खास का ही नाम होगा, ठीक है, किसी स्पेशल का ही नाम होगा। सो दैट इज़ प्रॉपर नाउन। माई पेट्स नेम इज़ टॉम। मेरे पेट का नाम टॉम है। तो आप टॉम तो सबको नहीं बोल सकते, वो जो नेम है टॉम वो सिर्फ आपके पेट का है, ठीक है, दैट इज स्पेशल नेम विच यू हैव गिवन टू योर पेट। सो दैट इज प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या सीख सकते हो कि जब भी आपको अपना खुद का भी नाम लिखना है तो आपको अपना नाम भी हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखना है। अगर आपका नाम आप स्मॉल लेटर से लिखना शुरू करते हो तो दैट इज़ रॉन्ग, वो गलत हो जाता है, ठीक है, बिकॉज आपका भी जो नाम है दैट इज स्पेशल। सो आपको अपना नाम भी हमेशा कैपिटल लेटर से लिखना शुरू करना है, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज अ नेम गिवन टू द कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग ऑफ सेम क्लास। कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन वैसा नेम है जो कि हम एक पूरे ग्रुप को देते हैं, एक कलेक्शन को देते हैं। वो कलेक्शन किसी का भी हो सकता है, वो कलेक्शन चाहे पर्सन का हो जाए, चाहे वो किसी थिंग का हो जाए या फिर एनिमल का हो जाए, ठीक है, वो कलेक्शन किसी का भी हो सकता है, दैट इज कलेक्टिव नाउन, ठीक है। प्लेस का कलेक्शन जनरली नहीं होता है, प्लेस का कलेक्शन हम लोग नहीं कर सकते हैं। सो प्लेस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस डेफिनेशन। कलेक्टिव नाउन क्या है, किसी भी कलेक्शन जो कि पर्सन, एनिमल और थिंग का हो उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों के कलेक्शन को हम क्राउड कहते हैं। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स की कलेक्शन, ग्रेप्स के जो गुच्छा है उसको हम लोग बंच कहते हैं। अ प्राइड ऑफ लायंस, ग्रुप ऑफ लायंस, ठीक है, बहुत सारे लायंस जहाँ होते हैं उसको हम लोग प्राइड कहते हैं। अ पेयर ऑफ शूज़, दो शूज़ को हम लोग पेयर कहते हैं, अ पेयर ऑफ शूज़। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस। मटेरियल नाउन क्या है, मटेरियल नाउन वैसे सब्सटेंस का नेम है जिसको कि हम यूज़ करते हैं कुछ और बनाने के लिए। लाइक द चेयर इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, चेयर जो है वो प्लास्टिक का बना है, तो प्लास्टिक क्या है, मटेरियल है जो कि यूज़ हुआ है चेयर बनाने में, ठीक है। सो प्लास्टिक इज़ मटेरियल नाउन। गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, गोल्ड क्या है, गोल्ड एक मटेरियल है जो कि यूज़ होता है रिंग्स बनाने में, ईयर रिंग्स बनाने में या फिर कोई भी ऑर्नामेंट्स बनाने में। सो गोल्ड इज़ बेसिकली अ मटेरियल, ठीक है। सो गोल्ड इज़ मटेरियल नाउन। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट कैन नॉट सी और टच। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, वैसी क्वालिटी, वैसे नेम है जो कि क्वालिटीज़ का हो, फीलिंग का हो या फिर कोई आइडिया का हो जिसको कि हम लोग टच नहीं कर सकते हैं,
ठीक है। लाइक एग्जाम्पल क्या है, राम वॉज अवॉर्डेड फॉर हीज ब्रेवरी, राम को अवार्ड दिया गया उसकी बहादुरी के लिए। तो उसकी जो बहादुरी है उसको हम लोग टच नहीं कर सकते, उसके बारे में हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, बचपन लाइफ का बेस्ट पार्ट है। सो चाइल्डहुड को बेसिकली हम टच नहीं कर सकते, दैट इज़ समथिंग दैट वी कैन फील, उसको हम फील कर सकते हैं। मदर टेरेसा इज़ नोन फॉर हर काइंडनेस, मदर टेरेसा अपने काइंडनेस के लिए जानी जाती हैं। सो यहाँ पर काइंडनेस जो है उसको हम लोग टच नहीं कर सकते, उसको हम लोग फील कर सकते हैं। ठीक है। सो द नाउन विच वी कैन नॉट टच, विच वी कैन ओनली फील, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, जो हमारी फीलिंग्स के नेम होते हैं, हमारी आइडियाज़ के नेम होते हैं, ठीक है, दैट ऑल कम्स इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो है सम मोर काइंड्स ऑफ नाउन, कुछ और काइंड्स ऑफ नाउन देखेंगे हम विद डेफिनेशन। पहला है हमारा काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या है, द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। वैसे नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है, जिसको हम गिन सकते हैं, दैट इज नोन एज काउंटेबल नाउन। इट इंक्लूड्स कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। काउंटेबल नाउन में कौन कौन आता है, जितने भी कॉमन नाउन है और जितने भी कलेक्टिव नाउन है वो सब काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। वी कैन मेक प्लूरल फॉर्म ऑफ काउंटेबल नाउन। अब जितनी भी काउंटेबल नाउन्स है उसकी हम प्लूरल फॉर्म्स बना सकते हैं। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल बॉय, टीम, प्राइड, पार्क, ये सारा क्या है, काउंटेबल नाउन है, इसको हम गिन सकते हैं और इसके प्लूरल फॉर्म्स को भी हम बना सकते हैं। लाइक बॉय का प्लूरल क्या होगा, बॉयज़, टीम का प्लूरल टीम्स, प्राइड का प्लूरल प्राइड्स, पार्क का प्लूरल पार्क्स। सो ये सारे वर्ड्स है जिनको हम गिन सकते हैं और इनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, वैसे नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। इसमें कौन कौन इंक्लूडेड है, तो इट इंक्लूड्स मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। वी कैन नॉट मेक प्लूरल फॉर्म ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का हम प्लूरल फॉर्म जनरली नहीं बना सकते। लाइक हेयर, राइस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ठीक है, बहादुरी, बहादुरी का प्लूरल फॉर्म तो नहीं बना सकते। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का प्लूरल फॉर्म तो नहीं बना सकते। ठीक है, लाइक अगर मैं और एग्जांपल ले लूँ, ऑयल, ऑयल का प्लूरल फॉर्म तो हम नहीं बना सकते, दैट इज मटेरियल नाउन। ठीक है, राइस, राइस का प्लूरल फॉर्म तो हम नहीं बना सकते। सो जिसके भी हम प्लूरल फॉर्म्स नहीं बना सकते और जो भी हम काउंट नहीं कर सकते, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन क्या है, अ कंक्रीट नाउन इज अ नाउन दैट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू वन ऑफ द 5 सेंसेस, टेस्ट, टच, साइट, हियरिंग और स्मेल। मतलब वैसा नाउन जिसको कि हम अपने सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हैं या टच कर सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जिसको भी हम देख सकते हैं, जिसको भी हम छू सकते हैं, उस नाउन को हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, बॉय, बॉय को हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, प्राइड, प्राइड मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ लायंस, लायन के ग्रुप को तो हम देख सकते हैं। कप, कप को भी हम देख सकते हैं। राइस, राइस को भी हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस नाउन को हम देख सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं, वो सारा आता है कंक्रीट नाउन में। अब मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं सर्कल के अंदर जो कि ऑनेस्टी, ब्रेवरी, लव, स्वीटनेस। तो ये सारे वर्ड्स आखिर क्या हैं। ऑनेस्टी, किसी की ईमानदारी को हम देख नहीं सकते। ठीक है, किसी की ईमानदारी को कि वो कितना ईमानदार है वो हम देख नहीं सकते। ब्रेवरी, किसी की बहादुरी को हम देख नहीं सकते। ठीक है, किसी के लव को हम देख नहीं सकते। दीज ऑल आर फीलिंग, वो हमारी फीलिंग्स है। ठीक है, कि किसी चीज़ के स्वीटनेस को हम देख नहीं सकते, वो हम फील कर सकते हैं। ठीक है, सो जिस भी नाउन को हम देख नहीं सकते, जो हमारी फीलिंग्स होती है, वो बेसिकली कंक्रीट नाउन नहीं होती है। ठीक है, तो ये मत समझ लेना आप लोग कि ये जो सर्कल में लिखा हुआ, ओवल में लिखा हुआ, ये भी हमारा कंक्रीट नाउन है। नहीं, ये हमारा कंक्रीट नाउन नहीं है। ये हमारा कौन सा नाउन है, ये सारा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। ठीक है, दीज ऑल वर्ड्स आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है पॉजेसिव नाउन। पॉजेसिव नाउन आज के क्लास के लिए न्यू टॉपिक होगा।
सो पॉजेसिव नाउन क्या है? अ पॉजेसिव नाउन इज अ नाउन इंडिकेटिंग ओनरशिप और पोजेशन बाय एंडिंग एपोस्ट्रॉफी एस और जस्ट एन एपोस्ट्रॉफी। पॉजेसिव नाउन वैसे नाउन है जो कि हमें पोजीशन दिखाते हैं या ओनरशिप दिखाते हैं, ठीक है। ओनरशिप का मतलब होता है कोई चीज़ किसका है, किसको वो बिलोंग करता है, इस चीज़ को जो दिखाता है दैट इज पॉजेसिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल राम्स बुक, ठीक है। राम्स बुक का मतलब क्या है? राम का बुक, ठीक है। राम का बुक, इसका मतलब ये बुक कौन किसका है? बुक राम का है। बुक का ओनर कौन है? बुक का ओनर राम है, ठीक है। तो राम्स यहाँ पर क्या है? इट्स पॉजेसिव नाउन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा गर्ल्स रूम, लड़की का रूम, गर्ल्स रूम, ठीक है। तो ये रूम किसका है? ये रूम का ओनर कौन है? ओनर मतलब होता है मालिक, ठीक है, मालिक जैसा समझ सकते हो इसको। तो गर्ल्स रूम इस ये रूम किसका है? ये रूम लड़की का है। तो गर्ल्स इज पॉजेसिव नाउन हेयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर से है गर्ल्स रूम। यहाँ पर गर्ल्स रूम क्या है? गर्ल्स रूम है लड़कियों का रूम, ठीक है। तो ये रूम का ओनर कौन है? गर्ल्स। अब आपको एक कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पर हमने एपोस्ट्रॉफी यूज़ किया है एस के पहले और यहाँ पर हमने एपोस्ट्रॉफी यूज़ किया है एस के बाद। दोनों को हम लोग रीड करेंगे गर्ल्स, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस को आप यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हो कि जो भी नाउन ऐसे हैं जो कि एंड करते हैं एस से, ठीक है, जिसके लास्ट में एस होता है, लाइक गर्ल्स। अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो ये गर्ल्स एस के साथ अगर एंड करता है तो इसका मतलब ज़रूर ये प्लूरल फॉर्म होगा, ठीक है, ये ज़रूर प्लूरल फॉर्म होगा। और अगर कोई नाउन एस के साथ एंड करता है तो उस केस में हम एपोस्ट्रॉफी हमेशा एस के बाद लगाते हैं, ठीक है। अगर ये सिंगुलर होता, लाइक अगर सिर्फ ये गर्ल होता तो इसका मतलब ये सिंगुलर फॉर्म था। तो अगर ये सिंगुलर फॉर्म है, इसके लास्ट में एस नहीं है, तो इसका मतलब हम एपोस्ट्रॉफी के बाद एस लगाएंगे, ठीक है। मतलब अगर वर्ड के लास्ट में पहले से एस है तो उसके लास्ट में उसके एस के बाद एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, और अगर नाउन में पहले से एस नहीं है तो हम पहले एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे उसके बाद एस लगाएंगे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, लाइक बॉय और बॉयज़। आपको पता कैसे चलेगा कि वो नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है? अगर एपोस्ट्रॉफी के बाद एस लगा है, इसका मतलब इसका जो मेन वर्ड था बॉय था, ठीक है, बॉय था, इसके लास्ट में एस नहीं था तभी तो एपोस्ट्रॉफी के बाद एस आया। तो अगर बॉय था इसका मतलब हम क्या समझ जाएंगे कि सिंगुलर है ये, ठीक है। बट अगर बॉयज़ है और एपोस्ट्रॉफी लास्ट में लगा है, ठीक है, तो आपको रूल याद रखना है कि अगर वर्ड के लास्ट में पहले से एस अटैच्ड है तो उसमें फिर एपोस्ट्रॉफी बाद में लगेगा। तो यहाँ पर आपको देख के समझना है कि एपोस्ट्रॉफी जो है वो बाद में आया है, इसका मतलब कि ये एस बॉयज़ के साथ पहले से था, ठीक है। और अगर एस बॉयज़ के साथ पहले से था इसका मतलब ये बॉयज़ कहीं ना कहीं तो प्लूरल है ना, ये प्लूरल है तभी तो उसमें एस पहले से था। अगर वो सिंगुलर होता तो एपोस्ट्रॉफी एस जो है पहले एपोस्ट्रॉफी आता फिर एस आता, बट यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एंड में आया है, इसका मतलब ये एस पहले से अटैच्ड है बॉय में। तो अगर पहले से अटैच है मतलब वो प्लूरल है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड नाउन इज द नाउन मेड बाय पुटिंग टू और मोर वर्ड्स टुगेदर टू एक्ट एज अ नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है? वैसे नाउन जो कि दो या दो से अधिक वर्ड्स के मिलने से बनते हैं, और वर्ड्स के मिलने के बाद जो नया वर्ड बनता है वो अपने आप में ही एक नाउन बन जाता है, ठीक है। लाइक बास्केट, बास्केट एक नाउन है और बॉल भी एक नाउन है। बास्केट एक थिंग है ना, बॉल भी एक थिंग है, तो दोनों मिलकर एक नया थिंग क्या बना दिया? बास्केट बॉल, ठीक है। बास्केट बॉल भी अपने आप में एक थिंग है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक नाउन और दूसरा नाउन मिलके एक थर्ड फॉर्म बना रहा है, थर्ड वर्ड बना रहा है बास्केट बॉल, जो कि वो भी एक नाउन ही है। जैसे पेन, पेन भी एक नाउन है। ड्राइव, ड्राइव क्या है? ड्राइव एक वर्ब है,
ठीक है, एक्शन वर्ड है ड्राइव, कार ड्राइव करते हैं ना, तो पेन नाउन है और वर्ब ड्राइव क्या है, वर्ब है। तो नाउन और वर्ब के मिलने से एक नया वर्ड बन गया पेन ड्राइव, ठीक है। और पेन ड्राइव अपने आप में ही एक सामान है, नेम ऑफ थिंग, तो ये भी नाउन हुआ, ठीक है। तो कंपाउंड नाउन्स को बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं, हम लोग रूल्स देखेंगे वन बाय वन करके। लाइक रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1 है नाउन प्लस नाउन, मतलब दो नाउन के मिलने से कंपाउंड नाउन बनता है। लाइक डोर, डोर भी नाउन है और बेल, बेल भी नाउन है, दोनों नेम ऑफ थिंग है। और नया वर्ड क्या बन रहा है, डोरबेल, डोरबेल भी एक नाउन है। टेबल, टेबल भी एक नाउन है। लैम्प, लैम्प भी एक नाउन है। और नया वर्ड क्या बन रहा है, टेबल लैम्प, वो भी अपने आप में एक नाउन है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि नाउन प्लस नाउन मतलब दो नाउन के मिलने से एक नया नाउन का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको कि हम कंपाउंड नाउन कहते हैं, ठीक है। अब है नाउन और वर्ब के मिलने से भी कंपाउंड नाउन बनता है। लाइक हेयर, हेयर नाउन है। और कट, काटना, काटना क्या है, वर्ब है। हेयर प्लस कट मिलके हेयर कट बन जा रहा है, ठीक है। हेयर कट अपने आप में एक नाउन है। फिर है रेन, बारिश। और फॉल, फॉल मतलब गिरना, तो फॉल इज वर्ब और रेन क्या है, नाउन। तो नाउन और वर्ब मिलके क्या बन रहा है, रेनफॉल। तो रेनफॉल भी एक नाउन है, ठीक है। मतलब हमने क्या देखा रूल नंबर 2 में कि नाउन के बाद वर्ब भी अगर आता है तो वो कंपाउंड नाउन बना सकता है। बस होना क्या चाहिए कि जो भी वर्ड नया बन रहा है उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है कि नाउन और एडजेक्टिव के मिलने से भी कंपाउंड नाउन का फॉर्मेशन होता है। लाइक नाउन, ट्रक क्या है, नाउन है। और फुल, फुल मतलब भरा हुआ, ये एडजेक्टिव है। तो ट्रक और फुल मिलके बन गया ट्रक फुल। ट्रक फुल मतलब पूरा ट्रक भर के जो सामान हम लोग ले जाते हैं ना, दैट इज ट्रक फुल। ट्रक फुल भी एक नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट रूल है हमारा नाउन प्लस प्रीपोजिशनल फ्रेज। नाउन और प्रीपोजिशनल फ्रेज के मिलने से भी कंपाउंड नाउन बनता है। लाइक मदर, मदर क्या है, नाउन है। और इन लॉ क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो नाउन और लाइक मदर और इन लॉ के मिलने से क्या बन गया, मदर इन लॉ। मदर इन लॉ एक नाउन है, ठीक है, नेम ऑफ पर्सन कह सकते हो, कॉमन नाउन। नेक्स्ट है एडजेक्टिव प्लस नाउन। एडजेक्टिव और नाउन के मिलने से भी कंपाउंड नाउन बनता है। लाइक ब्लैक, ब्लैक एक एडजेक्टिव है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है, ठीक है। और बोर्ड, बोर्ड क्या है, नाउन है, नेम ऑफ थिंग है। तो ब्लैक और बोर्ड के मिलने से बना ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड क्या है, इट इज़ द नेम ऑफ थिंग, ये भी नाउन है। नेक्स्ट है हमारा वर्ब प्लस नाउन। वर्ब पहले आएगा और नाउन बाद में आएगा, उस केस में भी कंपाउंड नाउन बन सकता है। लाइक वर्ब क्या है, वॉशिंग, वॉश करना, ये वर्ब है, धोना, ठीक है। और मशीन क्या है, ये नाउन है। तो वॉशिंग और मशीन मिलके बना वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन क्या है, इट इज़ नाउन, ठीक है। मतलब नाउन पहले भी आ सकता है, नाउन वर्ब के बाद भी आ सकता है, दोनों केस में कंपाउंड नाउन बनेगा। बस जो भी कंपाउंड नाउन बनेगा उसका मीनिंग होना चाहिए, वो मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाइक अगर मैं कर दूँ इसको मशीन वॉशिंग, तो क्या वो मीनिंगफुल है, नहीं, तो फिर वो कंपाउंड नाउन नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको अपोजिट कर दूँ, मशीन वॉशिंग कर दूँ, तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी कंपाउंड नाउन हम बनाएंगे हमें ध्यान रखना है कि वो मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पे, जो कि है प्रीपोजिशन प्लस नाउन। प्रीपोजिशन और नाउन के मिलने से भी कंपाउंड नाउन बनता है। लाइक अंडर प्लस वर्ल्ड, अंडर मतलब होता है नीचे और वर्ल्ड तो पता है पूरी दुनिया, तो अंडर और वर्ल्ड मिलके बना दिया अंडर वर्ल्ड। अंडर वर्ल्ड हम कहते हैं ना डॉन को, ठीक है, तो इट इज़ काइंड ऑफ नाउन। नेक्स्ट रूल है हमारा वर्ब और प्रीपोजिशन। वर्ब और प्रीपोजिशन के मिलने से भी कंपाउंड नाउन बनता है। वर्ब क्या है, चेक, ठीक है, चेक करना वर्ब है। और प्रीपोजिशन है आउट। आउट क्या है, पोजीशन बताता है ना किसी भी नाउन का, आउट इन। तो चेक वर्ब है और आउट जो है वो प्रीपोजिशन है। चेक प्लस आउट मिलके बना चेकआउट। चेकआउट बेसिकली वो जगह का नाम है जहाँ पर हम जब
हम लोग शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं बड़े बड़े शॉप्स में, तो वहाँ पर जहाँ पर हम लोग को बिलिंग के लिए भेजा जाता है दैट इज़ कॉल्ड चेकआउट। ठीक है, चेकआउट पॉइंट होता है जहाँ पर हम लोग फाइनली बिलिंग विलिंग करा के एग्जिट होते हैं, दैट इज़ चेकआउट पॉइंट। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो नाउन। सो आई होप आपको सारे रूल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखना ताकि आपको जितनी भी चीज़ें वो सारी आपके दिमाग में आ जाए, सारी चीज़ें आपको याद हो जाए। So if you like the video, please like, share and subscribe the channel and press the bell icon ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे।